मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। क्या बात है, ये मंजर देखने को अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये देखिएगा, ये जो मिसाइल गिरे हैं वहां पे, मैं समझता हूं कि एक रोशनी मिली है मुसलमानों को कि जुल्म के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है। ये कोई हमला था, ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई माली नुकसान हुआ। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु लोगों में कह दिया कि हाँ जी हमने तो हमले कर दिए, और कहने को कह दिया कि इसराइल पे हमने डायरेक्ट हमला कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये बॉर्डर हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है इस वक्त। कि लोग यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक होके और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, जिस फिर इजराइल अटैक करे ईरान को। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अमेरिकी फौजियों को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। ईरानी हमले की निगरानी की, अमेरिकी फौजियों को इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल मार गिराने का हुक्म दिया। इसराइल ने, चाहे वो मसाद हो या अमेरिका हो या वेस्ट के तमाम कंट्रीज हों, उसकी सपोर्ट हासिल की हुई है, अभी से नहीं काफी अरसा से। इसीलिए कहा जाता है कि इसराइल इज बेस्ट एंड बेस्ट इज इसराइल। ये ना पाकिस्तान का एक पत्रकार है, मतलब एक रिपोर्टर रहेगा अच्छा खासा, इसको सब लोग जानते हैं। और ये इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, ये खुशियाँ वैसी हैं कि जैसे 7 अक्टूबर को पिछले साल हुआ था, और इसराइल इसका जवाब तो देगा। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ पे लोग ना मरे, जैसे कि इसराइल में किसी को कुछ हुआ नहीं है, कुछ घायल हुए हैं और कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं जहाँ करा, ठीक है। तो बेटा तुम्हारे मातम मनाने का टाइम आ चुका है। 7 अक्टूबर तक ना इसराइल पेल देगा, छोड़ेगा नहीं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 7 अक्टूबर को ही पेलेगा इनको, दे धड़ाधड़ दे धमाधम। फिर ये अपनी छातियाँ पीटेंगे सारे। इनका जश्न इनके आंसुओं में बहेगा, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, फिर मरवाएंगे अपनी, फिर दिवाली होली फिर हम भी मनाएंगे और दिल से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। पाकिस्तानियों की जलती है और जलाएंगे। बाकी जो पाकिस्तानी हैंगे उनकी ये फटी पड़ी है कि ये वॉर हमारे यहाँ तक पहुँच ना जाए, और मुझे जो लगता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे किसी और वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप सबका क्या कहना है इस जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक देखिए आप लोग ये वीडियो और जाहिल की जहालत को एंजॉय कीजिए। फिर 7 अक्टूबर से पहले या 7 अक्टूबर को भी तो आपको एंजॉय करना है अच्छे वाला। तो जय हिंद, जय भारत। और क्या कहते हो जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई है, दिवाली मनाई गई है। इतने शोले थे, इतनी आग थी। और मजे की बात यह है नाज़रीन कि ये जो मिसाइल गिरे हैं ये तेल अवीव पर गिरे हैं, इसराइल के दारुल हुकूमत पर गिरे हैं। ईरान ने बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया है और ये ऐलान जंग है। दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है, लेकिन ये जरूरी था, इसराइल को सबक सिखाना जरूरी था। इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। अच्छा हुआ क्या नाज़रीन, जश्न मनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। अहले फ़लस्तीन ने जश्न मनाया है, दिल खुश कर दिया नाज़रीन। और कहा यह जा रहा है, मेरे पास खबर यह है कि ईरान ने इसराइल की एक बहुत अहम एयरबेस को निशाना बनाया है जहां पे अमेरिकी तैयारी खड़े थे। अमेरिकन F-35 वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट फाइटर प्लेन खड़ा था, 20 तैयारे तबाह कर दी हैं। ये देखिए, देखा आपने नाज़रीन, देखा आप? और ओहो क्या मनाजिर है, क्या मनाजिर है। एयरबेस का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के ईरान ने नाज़रीन। और आयरन डोम सिस्टम कख नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो गया है। ये देखिए फलस्तीनी जो है वो जश्न मना रहे हैं, फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त। ये देखा आपने? मेरे पास तो वीडियो का एक अंबार है, अहले गजा जो खुशी के नारे लगा रहे हैं। क्या बात है, ये मंजर देखने को अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये देखिएगा, ये जो मिसाइल गिरे हैं वहां पे, अहले गजा उसको, उन मिसाइलों को उठा रहे हैं और एज अ सोवेनियर अपने पास रख रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले हैं। देखा आपने? क्या बात है, क्या बात है दोस्तों।
अच्छा, अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो तमाम अमेरिकी अड्डे तबाह कर देंगे, ईरान ने अमेरिका को खबरदार। आमिर साहब, हम तो अपने एहतजाजों में लगे हुए, दुनिया का तो नक्शा ही तब्दील हो गया। ये जो अभी कुछ देर पहले ये बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है, हमने कल का प्रोग्राम भी यहीं से शुरू किया था कि हम अपनी आपस की मारकटाइयों में लगे हुए हैं और हमें जो बाहर से खतरात हैं, खित्ते में खतरात हैं और मिडल ईस्ट में खतरात, खास तौर पे हमने कि अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये बॉर्डर हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है इस वक्त के सैकड़ों, जिस तरह आपने कहा 400-500 मिसाइल दागे जा चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो ये अभी खबरें ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें हमारे दो जाती क्राइसिस यहाँ पे और ये बाकी पीछे रह जाती हैं, क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ ये कि ये हमारा अपना खिता है, ईरान हमारा बॉर्डर है, बीइंग दी ओनली न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो है, हम भी इससे दूर नहीं रह सकते। इसके जो असरात हैं, फ़िलहाल जो देखने की वहाँ पे चीज़ है कि ये जो मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो क्या ये एक दफ़ा की ये एक होगी कि वो अपना बदला ले लेंगे? क्योंकि इससे पहले जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई ईरान के अंदर, उस वक्त भी ईरान ने वहाँ पे मिसाइल अपने किए थे। बाद में फिर ये एक अखज़ किया गया कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इनको एक दफ़ा अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया जाएगा और वो भी एक हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अपना रिएक्शन देंगे और उसके बाद मज़ीद कोई इसराइल की तरफ से रिएक्शन ना होगा, ना हुआ। तो उसके अंदर शायद अंडरस्टैंडिंग थी, अमेरिका और जो इंटरनेशनल पावर्स की अंडरस्टैंडिंग भी थी। क्या ये वैसा ही होगा? क्या ये ईरान का ये जो है ये बस ये मिसाइल की हद तक ही रहेगा या ये बढ़ता रहेगा? क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये किया गया तो इसराइल ने बड़ी बड़के मारी गई कि वहाँ पे आयरन डोम जिसे वो कहते हैं दिफाई निज़ाम है, वो बड़ा कारगर रहा और उसका ख़ास वो उनका क्लेम था कि नुकसान नहीं पहुँचा। उसकी वजह ये भी है कि ज़रा नक्शा ज़हन में रखें ईरान का और मिडल ईस्ट का कि ईरान के बाद इराक आता है, फिर ऊपर उर्दन आता है, सऊदी अरेबिया आता है और शाम आता है। इनके ऊपर से ये जाना होता है, ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस, क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो इन मुल्कों में ही रास्ते में ही एयर टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेबनान याद रहे कि बिल्कुल साथ में है, मलक का बॉर्डर है, तो जब इतनी दूर 2000 किलोमीटर से दूर आता है तो रास्ते में रोक लिया गया था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस दफ़ा बिल्कुल इसमें ईरान का भी देखना है, फिर इस खित्ते में भी देखना है, मगर उसके बाद फिर इसराइल और फिर अमेरिका का रिएक्शन भी देखना है, क्योंकि पहले ही इतलाएँ आ रही थी कि अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो वहाँ पे इलाके के अंदर आ चुके में हैं। अब ये देखना है कि ये क्या किसी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बाद ईरान को लायक किया जा रहा है या एक दूसरी ये एक थ्योरी थी कि ईरान को प्रवोक किया जा रहा है और ईरान ही असल टारगेट था, क्योंकि मकसद जो है ईरान के जोहरी निज़ाम को तबाह करना है। और शायद इसके अंदर अगर ये सच रही और ये जंग बिगड़ती है, हमारे लिए इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। लेकिन अभी ईरान की तरफ से आमिर साहब ये अनाउंस हो गया है कि अगर इसराइल ने हमारे इस एक्ट के ऊपर रिएक्ट किया तो अगेन हम इनको